तुम्हें मैं और समझा था, तुम्हें मैं दिल में बसाया था। तुम्हारे दर्द पाले थे मगर तुमको हंसाया था। तुम्हारी बेतुकी बातों पर घंटों मुस्कुराया था। तुम्हारी लाज रखी थी, तुम्हें सर पर बैठाया था। मुझे दुनिया मयस्सर थी पर मैं तुम पर ठहरा था। मुझे फिर तुमने बतलाया था कि तुम तो कुछ और ही हो। मैं तुम्हें कुछ और समझा था। मैं समझा था कि समझोगे मेरी चाहत के अफसाने, लेकिन तुम सरसरी निकले। मुझे अफसोस है यारा कि तुम भी कुछ और निकले। नारे लग रहे हैं निशांत के पक्ष में कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। तो अब इन नारों के क्या है मायने, क्यों लग रहे हैं, और इन सब चीजों के बीच कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनका क्या होगा। जैसे शीला मंडल, जयंत राज, रत्नेश सदा, संतोष निराला, महेश्वर हजारी, इनका क्या होगा। मतलब मंत्री फिर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। गाना लॉन्च किया गया था जदयू के दफ्तर में और नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। तो एक खास तस्वीर दिखी। तस्वीर ये दिखी कि गाना बजा तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे, और नीतीश कुमार बजाए तो उधर अशोक चौधरी भी मुस्कुरा कर ताली बजाने लगे, और विजेंद्र बाबू जो है ताली नहीं बजाए तो बोले बजाइए ताली, तो वो भी अपना ताली बजाने लगे उस गाना पर। और विजेंद्र बाबू ताली बजाए तो बगल में थे विजय चौधरी, वो भी मारने लगे दोनों हाथ, थपड़ी, थपड़ी बोलते हैं मिथिला में, थप, ठीक है, वो भी थपड़ी बजाने लगे, ताली। और एक खास तस्वीर ये भी कि निशांत भी आए थे उस कार्यक्रम में, तो निशांत को सब मुकुट उकुट पहना दिया, फिर हालांकि उन्होंने तुरंत हटा दिया मुकुट, और इसका पगड़ी पहन ली, और नारे लग रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो क्या सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार की पसंद है ना, भले पहली पसंद नहीं हो दूसरी ही पसंद तो है ना। तो क्यों नारे लग रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं। इसके मायने यही हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू अपनी तैयारी में, और पिछले दिन उन्होंने मीटिंग में कहा भी था कि 200 टारगेट अकेले। मतलब ये है कि आगे जो है रास्ता इसी तरह से स्मूथ चले, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये कोई नई बात भी नहीं है, राजनीति है, तो राजनीति में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अब पीठ पर हाथ रखे सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी बने मुख्यमंत्री, पीठ पर हाथ रखे थे जीतन राम मांझी का। दिल भर आया तो जीतन राम मांझी को कैसे कुर्सी से नीतीश कुमार ने हटाया था, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो यही मायने है कि जो अंदर खाने जदयू में तैयारी चल रही है, तो क्या उसका रूप है कार्यकर्ताओं का नारा लगाना, क्या है। तो कहेंगे कि अभी बहुत प्रीमेच्योर्ड बातें हैं, लेकिन बातें हैं, ये प्रीमेच्योर्ड हो सकती है। ये भाजपा के लिए भी है कि भाजपा भी, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2029 से पहले जदयू ही खत्म हो जाएगा, कि भाजपा सत्ता से गायब हो जाएगी। नीतीश के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो एंगल होता है वो सिर्फ ट्रायंगल नहीं होता है, उसमें स्क्वायर भी होता है, ट्रायंगल तो होता ही होता है, समझे, रेक्टेंगल भी होता है उनकी सोच में, सर्कल भी होता है। कब किस तरीके से सोचने लगे नीतीश कुमार, कहना मुश्किल है। खैर ठीक है। और जब बात कर ही रहे हैं जदयू की, नीतीश कुमार की, तो फिलहाल यह बात करते हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सम्राट चौधरी की जो सरकार है,
उस मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, तो उस विस्तार में क्या होगा, आज हम भाजपा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा में नए चेहरे आ सकते हैं, किन चेहरों की संभावना है, इस पर हमने चर्चा कर ली है, आपको बता दी है। तो हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जदयू में क्या होगा और जदयू में नए चेहरों की क्या संभावना है, यह भी हमने आपको बता दी थी कि कौन कौन हो सकते हैं नए चेहरे। पिछले दिन विधानसभा में मुलाकात भी हुई ऐसे कुछ नए चेहरों से, तो हमने पहले बधाई भी दे दी है, भाई मिठाई उठाई की व्यवस्था रखिए। तो मुस्कुरा रहे थे ऐसे कुछ लोग, नाम बताना अभी ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। खैर चलिए, तो जदयू में होगा क्या मंत्रिमंडल जब, अब तो समझिए ये एनडीए पार्ट 2 है। पार्ट 1 जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी गांधी मैदान में, और उस समय में क्या हुआ था कि विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान और मदन सहनी, इतने लोगों ने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली थी। लेकिन अब चूंकि एनडीए 2 है, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जो पिछली बार बड़े चेहरे छूट गए थे, जो मंत्री नहीं बन पाए थे, कई लोगों को तो उस समय में कॉल आ गया था कि तैयार रहिएगा, शपथ लेनी है आपको, और रात में ये फोन आया, सुबह जो है नाम गायब। अब देखिए इसमें आपको कई नाम हैं, जैसे आपको रत्नेश सदा, जयंत राज, शीला मंडल, संतोष निराला, महेश्वर हजारी, ऐसे दिग्गजों के नाम थे कि जो मंत्री बनने से चूक गए, उनको मौका नहीं मिला। तो अब क्या हो रहा, तो जो अंदर खाने की खबर है, ऐसे कई नाम हैं, इन नाम के अलावे भी कई ऐसे नाम हैं जो परेशान हैं और इस तैयारी में है कि किसी भी हाल में चुकना नहीं है, इस बार हर हाल में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना है। और इसलिए चाहे नीतीश कुमार से मिलना हो, पार्टी में लॉबिंग करनी हो, और सबसे ज्यादा जानते हैं जो अभी एक्टिविटी है कि 2 लोग इसके केंद्र बिंदु बने हुए हैं, एक ललन सिंह और दूसरे हैं संजय झा। दिन रात जो है लॉबीबाजी हो रही है, और दिन रात इसलिए लॉबीबाजी हो रही है तेज रफ्तार में, क्योंकि बस अब कुछ ही दिनों की बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वैसे कहा यही जा रहा है कि जदयू ने अपनी लिस्ट बना ली है, जदयू में अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जदयू की तरफ से तैयारी पूरी है। भाजपा की लिस्ट ही पूरी अभी नहीं हुई है, मान मनोवल का दौर चल रहा है, हर समीकरण को तराजू पर तौलने की कोशिश बीजेपी में चल रही है। अब इसमें जो पिछले दफे चूक गए थे, वो किसी भी हाल में जदयू से चूकना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लगातार ललन सिंह और संजय झा के सामने अपनी बात रखी जा रही है, अपनी लॉबिंग की जा रही है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव के पास भी अपनी बात रखी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दोनों तरफ हैं, कहा जाता है कि गुट है, श्रवण कुमार का गुट अलग है और ललन सिंह, संजय झा का गुट अलग है जदयू में। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस गुट में भी हैं, मतलब श्रवण कुमार के यहाँ भी, और कुछ लोग नेता कुछ जो हैं वह उस दरबार में भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अब इसके परिणाम क्या होंगे, क्या मंत्रिमंडल में ये चेहरे शामिल होंगे या नहीं होंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो एक थोड़ी कड़वी बात भी बतानी चाहिए जदयू को, नीतीश कुमार को, कि बात ये है कि नीतीश कुमार ने जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया था, जिसका हम नाम ले चुके हैं,
उनमें से कुछ ऐसे चेहरे थे जो घुन की तरह सरकार को खा रहे थे, जो घुन की तरह जदयू को खा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर वही लोग फिर से मंत्रिमंडल में रहेंगे तो वह जदयू के लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार ने जो जदयू को 200, अगली बार जो 2030 में विधानसभा के चुनाव होगा उसमें 200 का टारगेट है जदयू के पास। तो वो टारगेट पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? और जो नारे अभी कार्यकर्ता लगा रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो निशांत जैसा हो, तो ये सपने, ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे अगर ऐसे लोग फिर मंत्रिमंडल में रहेंगे तो? और जानते हैं, पता नहीं, नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी नीतीश कुमार के पास थी कि नहीं, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अगर थी तो ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए आखिर नीतीश कुमार मजबूर क्यों हैं? यह भी सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ जदयू के पास है। इस सवाल का जवाब जो है नीतीश कुमार के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।